गुड इवनिंग क्लास। कल जो टॉपिक्स था आपका उसके कुछ पॉइंट बचे हुए थे, उसका एग्जाम्पल और डिफिनीशन आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। निबंध। निबंध उस गद्य विधा को कहते हैं जो कलात्मक नियमों के बंधन से मुक्त हो। इसमें लेखक स्वच्छंदपूर्व अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करता है। जैसे धोखा निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का, राजा और प्रजा बालकृष्ण भट्ट का, गद्य कुसमावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। यह शीर्षस्थ उच्च कोट के निबंधों के शीर्षस्थ निबंधकारों की रचना है। दूसरा, कहानी। कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन की किसी एक पक्ष का कल्पना मिश्रित मार्मिक एवं रोचक चित्रण होता है। जैसे इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है, गोस्वामी ने भी कहानी लिखा है। उपन्यास। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उप माने सामने या निकट, न्यास माने रखना। किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो। जैसे परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। और भी उपन्यास हैं, मुंशी प्रेमचंद के भी हैं। और दूसरा, नाटक। नाटक के साहित्य की वह दृश्य विधा है जिसमें अभिनय, नृत्य, संवाद, आकृति, वेशभूषा और संगीत के माध्यम से अपूर्व आनंद की अनुभूति की जाती है। नहुस नाटक है। यह नहुस नाटक प्रथम नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास का। यदि आता है प्रश्न कि प्रथम नाटक कौन सा है, तो यह नहुस प्रथम नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास का। और भी नाटक हैं, जैसे स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, जयशंकर प्रसाद का। आगे देखो, एकांकी। एक अंक में समाप्त हो जाने वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। जैसे राम कुमार वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी दीपदान, जगदीश चंद्र माथुर का विष्णु प्रभाकर का सीमा रेखा। और भी एकांकी हैं, उपेंद्र नाथ हस्क हैं और विनोद रस्तोगी हैं। आगे देखिए, अब ये हैं गौण विधाएं। गौण विधाओं में आपकी जीवनी आती है। जीवनी जब कोई लेखक किसी विशेष व्यक्ति के जन्म के बारे में लिखता है या महापुरुष के जन्म से मृत्यु तक की समस्त घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार चित्रित करता है कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट हो, तो उसे जीवनी कहते हैं। जैसे कलम का सिपाही अमृत राय, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है ये आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर प्रेमचंद्र की जीवनी है कलम का सिपाही। जो अमृत राय ने लिखा है आवारा मसीहा है शरद चंद्र की, जो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आत्मकथा। जब कोई लेखक स्वयं द्वारा रचित कृत में अपने जीवन की घटनाओं का स्वयं लिपिबद्ध करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जैसे बच्चों कभी कभी आता है कि आत्मकथा और जीवनी में अंतर, तो जीवनी दूसरे की जीवनी दूसरा कोई लिखता है और आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है। अब आइए आत्मकथा में। आत्मकथा जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, सिंहावलोकन यशपाल का। और भी बहुत सी आत्मकथाएं हैं।
संस्मरण, संस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन स्मरण, जिसका अर्थ है सम्यक स्मरण, किसी महान व्यक्ति से संबंधित कुछ घटनाओं तथा तथ्यों की स्मृति के आधार पर कोई अन्य व्यक्ति रोचक एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उस रचना को संस्मरण कहते हैं। जैसे पथ के साथी लिखी हैं महादेवी वर्मा, गिल्लू भी है महादेवी वर्मा का, संस्मरण है बनारसी दास चतुर्वेदी का, और भी बहुत सारे संस्मरण हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आपको दो ही लोगों का बताया गया। रेखा चित्र, किसी व्यक्ति वस्तु या घटना का शब्दों के माध्यम से स्मृति पर आधारित तथ्यात्मक चित्रण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। जैसे माटी की मूर्त, राम वृक्ष बेनीपुरी की, लाल तारा भी उन्हीं का रेखा चित्र है। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना हुआ है। जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है उसे रिपोर्टाज कहते हैं। यह इंग्लिश के रिपोर्ट शब्द से बना है। जैसे अकाल की एक छाया, धर्मवीर भारती ने लिखा है। तूफानों के बीच रांगे राघव ने लिखा है। यात्रा साहित्य, जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। रूस में 25 मास, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। तूफानों के पृथ्वी परिक्रमा, सेठ गोविंद दास। डायरी, जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं। जैसे मेरे कॉलेज की डायरी, धीरेन्द्र वर्मा। मोहन राकेश की डायरी स्वयं मोहन राकेश ने ही लिखा है। पत्र पत्रिकाएं, जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या में संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा, समाधान लिख करके भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है तो उसे पत्र पत्रिका कहते हैं। जैसे पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, हरवंश राय बच्चन। अगला है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इसको भी योगी हरि ने लिखा है। भेंट वार्ता या साक्षात्कार, जब रचनाकार किसी व्यक्ति के विशेष मुलाकात या विशेष करके उसे व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाता है। जैसे मैं इनसे मिला, पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने लिखा है। चेखव, एक इंटरव्यू, राजेंद्र यादव ने लिखा है। गद्य गीत, जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है उसे गद्य गीत कहते हैं। जैसे पागल पथिक। राय कृष्ण दास, तरंगिणी, वियोगी हरि। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने भी गद्य गीत लिखा है। आलोचना, किसी वस्तु को भली प्रकार देखना, अवलोकन करना या परख कर उसके बारे में बताना आलोचना कहलाता है। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है। बच्चों, गद्य की कितनी विधाएं हैं उनको परिभाषित किया गया और उनके उदाहरण भी दिए गए। अब आप इसको अगर स्पष्ट सब हो रहा है तो आप नोट्स तैयार रखेंगे, यह मेरा इंस्ट्रक्शन है, जिससे आपका कोर्स समय से कंप्लीट हो सके। थैंक यू क्लास।